अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐसा इस तरीके से, मेरे को ये नहीं चाहिए अब, मेरे को बस ये वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट। मेरे को ये वाला सॉम चाहिए बस। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी में ही मैं लिखूंगा आपको, मेरे को कहां पे चाहिए, चाहिए इसी में ही जहां पे अभी दिखा रखा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, यहां पे लिखूंगा, और मैं इसको यहां से अब मैं हटा दूंगा। मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे वहां पे चाहिए जहां पे मेरा वैल्यू आएगा। ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू थी, मैं एक वेरिएबल, मेरा अपना कोई वेरिएबल, मतलब मेरा नाम जो है, मैं अपना वेरिएबल उसको मैं यहाँ पे एक डिफाइन करूंगा, ताकि ये वैल्यू अब मेरे वहां पे ना जाए, वो मेरे वेरिएबल में चला जाए, कोई एक अलग से वेरिएबल में चला जाए। इंटीजर बोल के मैंने यू एज इंटीजर बोल दिया मैंने, और ये सेल आई डॉट वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, यूब कर दिया। तो ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अभी यूब को इस मतलब ऑनलाइन वाले जो भी ऑनलाइन है उसका वैल्यू यहाँ पे रेंज मतलब वो करा दिया। ठीक है ना। तो अब मैं ये भी नहीं लिखूंगा, अभी ये भी हटाऊंगा अभी, है ना। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मतलब एल्स, यूब को मैंने ये वैल्यू दे दिया, और उसके बाद में ये वाला वैल्यू ले जाके मैं किसी एक के पास आगे डाल दूंगा। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बार मैं रन करके देखता हूँ कोड। ये हो गया फर्स्ट आई इजिकल टू 1, मतलब फर्स्ट टाइम रन हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम मतलब ये वाला वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो अब यू इजिकल टू मेरे इस वाला जो वेरिएबल मैंने अब यहाँ पे असाइन करा था, उसकी वैल्यू क्या है, 5000 हो गई, क्योंकि यहाँ पे मेरा 5000 है यहाँ पे अमाउंट में। तो उसके बाद क्या है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, मेरा ये वैल्यू फिर अब दोबारा जा रहा है, और उसके बाद दोबारा मेरा वैल्यू यहाँ पे जा रहा है, तो अब दोबारा चेंज करूंगा तो अब दूसरे में नहीं है वैल्यू, जीरो आएगा, वो कोई मतलब नहीं है। और तीसरे में मेरा वैल्यू है, तीसरे में वैल्यू है 4500, लेकिन मुझे तो चाहिए था यू में तो 4500 प्लस 5000। अब लेकिन अब मेरा यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, बस 4500 आ रहा है। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना है, अब उसके लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर मैं ऐसा करता हूं, पहले यूब का वैल्यू जीरो कराता हूं, और जितनी बार आपका वैल्यू चलता जाएगा उतनी बार क्या है, यूब का पुराना वैल्यू और ये सेल का वैल्यू जुड़ के यूब का नया वैल्यू दे देगा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं देखो, अब पहले सबसे पहले क्या आएगा, 5000 आएगा। और दूसरी बार में क्या है, दूसरी बार में दूसरे वाला में मेरे पास क्या है, ऑनलाइन नहीं है, तो वहां पे जीरो, ये वाला वैल्यू चलना ही नहीं चाहिए, उतना ही चल रहा है। ठीक है, इसको मैं कोड, अब इसको भी हटा देता हूँ कोड को, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये आ गया। अब तीसरे में क्या है, मेरा वैल्यू है 4500। अब तीसरे को वैल्यू मेरा टोटल जोड़ के कितना होना चाहिए था, 4500 प्लस 5000। अगर यहाँ तक अगला रन हो रहा है मेरा, तो कितना होना चाहिए, 45,000, मतलब आपका 9500 होना चाहिए। और रन करने के बाद 9500 हो गया। अब इसी तरीके से मेरा रन करके सारा वैल्यू रन करा के वो टोटल यहाँ पे बता देगा। उसकी स्लिप कब कैसे बताएगा, ये बताएगा मेरा, ये मैं हटा देता हूँ, मुझे को यहाँ नहीं चाहिए ये कुछ भी, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, अगला यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा तो इसको भी हटाऊंगा, और मैं यहाँ पे लास्ट में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, या सेल लिख देता हूँ, चलो सेल, ये कितना है आपका 15 कमा, नहीं 15,5 इजिकल टू वाई यू बी। ठीक है ना। अब मैं इसको रन करता हूं, ऑटोमेटिकली आपको रन करूंगा तो ये टोटल आपका ये वैल्यू दे रहा है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू वो है जो यहाँ पे मेरे ऑनलाइन है। ठीक है ना। अगर मेरे पास डेबिट कार्ड को चेक करना है, सेम चीज, मुझे डेबिट कार्ड को चेक करना है, तो मुझे ये ऑनलाइन की जगह मुझे क्या करना, यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड कर दूंगा, तो इसमें क्या है, डेबिट कार्ड जितने भी है उनके टोटल आ जाएगा। रन करके देखूंगा तो डेबिट कार्ड का टोटल ये है। इस वाले में मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड की जो मेरी टोटल है वो ये है। आप करके देख लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे फिल्टर लगा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो इफ कंडीशन लगाई है, इसमें ये वाला जो ये जो मेरा वैल्यू है वो क्या होगा, अगर मेरा डेबिट कार्ड है, और यहाँ पे मेरा क्या था, कैश ऑनलाइन कैश है, वो है, तो मेरे पास जीरो आ गया। जीरो क्यों आया, क्योंकि वो मेरा कैश और ये कैश मैच नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऐसा ऐसे इस तरीके से कैश लिखा, इसलिए वो जीरो आ गया। अगर मैं इस तरीके से कैश लिखता,
तो इसमें वैल्यू मेरा 17,600 आ गया। ठीक यहाँ है। पे कैश कैश की वैल्यू जो है 17,600 हो जाती होगी टोटल जोड़ने में। तो इस तरीके से मैं क्या करना है, मुझे इफ कंडीशन क्या करूंगा मैं, इफ कंडीशन में यहाँ पे यूज करके मैं क्या करूंगा कि कंडीशन चेक मतलब ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू है हुआ तो मैं क्या करना है मुझे, और फॉल्स हुआ तो मुझे क्या करना है। हाँ, ये आपका क्या है, इफ कंडीशन का आपका मतलब एग्जांपल हुआ। इस तरीके से मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ, लगाऊंगा, है ना। एक चीज और चीज मैं थोड़ा बहुत ऐड करना चाहूंगा, मेरे को ऑनलाइन हो या डेबिट कार्ड हो उसका टोटल दे दो। हाँ, तो इस केस में क्या करूंगा मैं, देखो, इफ इफ सेल इज इक्वल टू ये सेल इज इक्वल टू कैश, समझ रहे हो, या और और इस सेल इज इक्वल टू सेम चीज है, इफ सेल इज इक्वल टू क्या करूंगा, ऑनलाइन। मेरे को क्या चाहिए, डेबिट, ये सॉरी यहाँ पे डेबिट कार्ड चाहिए, और मेरे पास क्या चाहिए, ऑनलाइन चाहिए। तो मैं क्या से इसमें हटा दूंगा, डेबिट कार्ड चाहिए और ऑनलाइन चाहिए। तो अब ये मैं कोड रन करूंगा तो ये क्या देगा, टोटल वैल्यू देगा उसका, जिस सेल में मेरे पास, जिसमें मेरा ट्रांजेक्शन क्या है, डेबिट कार्ड से हुआ है या ऑनलाइन में हुआ है। अब मैं इसको अगर रन करता हूं सर, अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये क्या वैल्यू देगा, 26,160 दे दिया। अब 26,060 क्या है, और ये टोटल मेरा कितना बन रहा है, आप देखिए 26,160 टोटल बन रहा है। यहाँ पे आप दिख रही है टोटल, तो 26,000 ये आपका टोटल ये बन रहा है। तो आप ये क्या हो गया कि हमने इफ कंडीशन लगा के हमने ऑटोमेटिकली हमने पता लगा लिया कि आपका क्या कैसे, मतलब दो कंडीशन आया तो कैसे चेक करना है। अगर मान लो मतलब दो कंडीशन ना आके, मतलब अगर और जो है, या तो दोनों वैल्यू, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू है तो मतलब ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स होगा। अगर एंड है, एंड के लिए क्या करना है, मेरे दोनों कंडीशन, मेरे पास दो कंडीशन या कोई सारे कंडीशन, जो भी कंडीशन है, अगर एंड से जुड़ रहे हैं, वो एंड क्या करेगा, अगर सारे कंडीशन में से सारे के सारे ट्रू है तो ट्रू वाला स्टेटमेंट लेगा, वरना फॉल्स वाला स्टेटमेंट लेगा। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे नंबर है आपका, कुछ भी नंबर ले लो आप, 100 ले लो, है ना, और मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ, और मैं लगाता हूँ और, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन, इसी को चेक करता हूं मैं अकेले को, ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज, मतलब इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 20 या 50 करता हूं मैं। अगर ये नंबर मेरा 50 से ग्रेटर देन है, और दूसरा कंडीशन क्या है, ये मेरा इवन नंबर है, सपोज इवन नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, मोर। मेरे पास दो कंडीशन हो गए, या तो 50 से बड़ा है या इवन नंबर है। मैंने उस टाइम भी इवन नंबर के लिए चेक कराया था इस तरीके से, है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू बताओ, वरना फॉल्स बताओ। मेरे पास ये है, तो ये क्या आपका, ये मेरे पास एक चीज ये है सपोज, और यही चीज है मेरे पास, ये है, सेम चीज है मेरे पास। अच्छा चलो कोई नहीं, वहां पे वो हो गया, सेम चीज यहाँ पे है। सपोज यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, 80 है, सॉरी, ग्रेटर देन 20, 70 है, सॉरी, 70 ग्रेटर देन 20 हो गया। इसमें दोनों कंडीशन सेम हो गए। अब इसमें मैं क्या करूंगा, और नंबर कराऊंगा। एक मिनट सर, इसमें नॉट इक्वल टू 0 करूंगा तो ऑड बनेगा।
रेगुलर जीरो करूंगा तो ऑड बनेगा। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे 99 है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, सपोज 90 है, यहाँ सपोज 98 है ना। अब ये कंडीशन मेरे पास, ये दो दो अलग अलग मेरे पास वो है, फार्मूला है। अब इसमें क्या है 99, अब मैंने कंडीशन क्या लगाया है यहाँ पे 99। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने चेक कराया और लगा के, और लगाया, अगर ये नंबर मेरा बड़ा है 60 से 50 से, पहली कंडीशन, लॉजिकल वन बोल के लिखा है तो वो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा ठीक है। कंडीशन क्या है, मोड, इसका मोड मतलब रिमाइंडर आएगा, ये नंबर मतलब ये नंबर को 2 से डिवाइड करने में अगर रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आएगा, ये नॉट इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी भी नंबर को आप देखोगे कि 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, वो कौन सा नंबर होता है, ऑड हो जाता है। 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आएगा रिमाइंडर, मतलब जैसे 4 है, उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर तो 0 ही बचेगा ना सर, है ना। अगर मेरे पास 10 है, 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। मतलब मेरे कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचेगा, तो मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा तो वो आपका इवन नंबर होगा। अगर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, ये तो नॉट इक्वल टू है ना, कभी भी 0 नहीं हुआ तो वो कौन से नंबर में कभी भी 0 नहीं होगा, आपके ऑड नंबर उनको कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, मेरा 50 से बड़े और ऑड नंबर, आपको दो कंडीशन चेक करेगा, या तो 50 से बड़ा हो या ऑड नंबर हो। तो ये और लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, मेरा उस नंबर या तो 50 से बड़ा हो या ऑड नंबर हो, दोनों, अगर दोनों में से कोई एक चीज सही हुआ, दोनों में से कोई एक चीज सही हुआ तो वो बोल देगा सही है, तुम सही कह रहे हो बोल देगा। अगर दोनों में से कोई सा भी सही नहीं हुआ तो वो गलत बोल देगा। फॉल्स। हाँ, वो कौन करेगा ऐसा, और ट्रू है या फॉल्स तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो हमने इफ लगा दिया है। लेकिन वो कब ट्रू करेगा कब फॉल्स करेगा कि क्या क्या कैसे बताएं। ये मेरे पास दो कंडीशन है, मैं आप यहाँ पे देखो, एक लॉजिक ये है, एक दूसरा लॉजिक ये है। आप करके देखोगे ना सर, जब आप ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। मैं इफ और कर रहा था, इफ मैं लिखूंगा, इफ और कोई एक नंबर मैं चूज करूंगा, सपोज मेरे पास ये यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, ये नंबर है मेरे पास, ये नंबर क्या है, बड़ा बड़ा है, 50 से बड़ा है, एक पहला कंडीशन। उसके बाद आप देख रहे हो ना वहां पे लॉजिक वन बोल रहा है, लॉजिक वन का मतलब क्या है, आपका लॉजिक क्या कंडीशन है, पहले तो आपका 50 से बड़ा है, या पहले आपका ऑड इवन चेक करो, कोई आपकी मर्जी है, चाहे पहले आप वो देखो चाहे ये देखो। ये अगर मेरा, मैं मानता हूं ये अगर बड़ा है मेरा 40 से बड़ा है। दूसरा क्या चेक करूंगा, ये मैं रिमाइंडर चेक करना है मुझे, ऑड इवन के लिए तो रिमाइंडर चेक करोगे, और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं कि ऑड इवन कैसे निकालोगे। तो मैं रिमाइंडर चेक करूंगा, या ऑड इवन भी आता है शायद, राउंड द पॉजिटिव नंबर टू द इज इवन। हाँ, आप यहाँ पे इज इवन, वो सेम चीज यही करेगा, है ना। अगर ये मैं पूछता हूँ ये इज ऑड, तो ये कंडीशन, दो कंडीशन ये आपका ये हो गया, ठीक है ना। अब मेरे पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन मैंने बंद कर दिया। अब मैं, अगर ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, या मतलब इन दोनों में से अगर ट्रू मेरा आएगा, तो मेरा ट्रू आएगा तो मैं लिखूंगा युवराज, नहीं ट्रू नहीं आया तो मैं लिखूंगा इंडिया, ठीक है ना। तो मेरे पास ये कंडीशन है, अगर मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मैं लिखता हूं 60, तो ये क्या कर रहेगा सर, ये 60 है, 60 में मेरे को दो कंडीशन चेक करना है, या तो ये या ये। फर्स्ट कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है। फर्स्ट कंडीशन अगर चेक करके आप बताओ मुझे ये ट्रू है या फॉल्स है, यहाँ पे ये नंबर 40 से बड़ा है नहीं है, वो चेक, फर्स्ट कंडीशन क्या देगा आपका, ट्रू देगा। सेकंड कंडीशन आप चेक करके बताओ मुझे, ये ऑड नंबर है या नहीं है, ये वाला नंबर,
हाँ तो ऑड नंबर, ये ऑड की इज ऑड बोल के लिखा है ना आपने, तो मैं हाँ। इवन नहीं लिखूंगा ना, इवन है तो ऑड नहीं है ना, ये कह सकता हूं ना अगर ये नंबर इवन है का क्या मतलब है, वो ऑड नहीं है, तो ऑड नहीं है वो भी ट्रू है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर और में या कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता तो मेरा वैल्यू क्या आता। और तीसरी चीज क्या है सर यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे इंडिया और युवराज लिखा, युवराज और इंडिया लिखा, ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब हो गया सर, इससे क्या समझ में आता है आप लोगों को। तो ये क्या है, ये अगर ये दोनों में इस लाल वाला ब्रैकेट देखो दिखाई दे रही है, ये दो कंडीशन आपको इसमें इंक्लूड है, दो कंडीशन को मैंने और वाले और में मशीन में डाल दिया, दो कंडीशन में से मेरा एक कंडीशन ट्रू आ गया, दूसरा कंडीशन फॉल्स आ गया, ठीक है ना, जैसे दूसरा कंडीशन भी ट्रू आ गया, सॉरी। तो ये क्या करेगा, और जो करेगा अगर मेरी सारे यहाँ के सारे कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन है, ये इफ वाला कंडीशन है, इफ वाले क्या ट्रू है, आप नीचे देख रहे हो वहां पे क्या लिख रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स। फॉल्स। अगर अब मेरे को, अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे बनाता हूं, ये ट्रूथ टेबल कहते हैं इसे, अब गूगल में सर्च करना ट्रूथ टेबल, ठीक है। ये पहला मैं क्या करूंगा, और में ट्रू ट्रू क्या होगा आपका, ट्रू और ट्रू, ये आपका होगा ट्रू, ट्रू रिजल्ट आएगा, ठीक है। बट ट्रू और फॉल्स, ये भी आपका ट्रू रिजल्ट आएगा। अगर फॉल्स और ट्रू, ये आपका ट्रू रिजल्ट आएगा। अगर फॉल्स और फॉल्स, तो इसका आपका फॉल्स रिजल्ट आएगा। मेरी बात ये कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का क्या मतलब है सर, एक मिनट और देखेंगे, मेरे पास कोई भी कंडीशन है, सपोज वो कंडीशन मेरे पास यहाँ पे कितने कंडीशन है, दो कंडीशन है, मैंने दो के लिए बनाया, ये दो कंडीशन आप समझ रहे हो क्या, हेलो, मेरे पास फर्स्ट कंडीशन और ये मेरा क्या है सेकंड कंडीशन, कंडीशन। इसके अलावा तो और कुछ बन ही नहीं सकता दो कंडीशन में। भाई मेरे पास दो कंडीशन का पॉसिबल चांस क्या होगा, चार चांस है, चार पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, दो कोई कंडीशन आप बताओ, कोई दो कंडीशन आप बताओ, उसका हमेशा चार पॉसिबिलिटीज है, या तो पहला ट्रू होगा, दूसरा दूसरा भी ट्रू होगा, पहला भी ट्रू होगा, पहला कंडीशन ट्रू होगा, चार चांस चार पॉसिबिलिटीज है, या तो पहला ट्रू होगा या दूसरा भी ट्रू होगा, या पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, या पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स होंगे। अब इसके अलावा कोई और कंडीशन बन सकता है तो आप बताओ। तो अगर मेरे पास दो कंडीशन में लेता हूं तो ये कंडीशन बनेंगे, अगर मैं तीन कंडीशन लेता हूं तो और ज्यादा कंडीशन बनेंगे, ये जो ये मेरे ये चीजें हैं और बड़ा बनेगा ये, बिल्कुल बनेगा ना। अगर मैं कंडीशन का आउटपुट तो आपको पता चलेगा, कंडीशन तो आप कुछ भी ले लो, चाहे ए है नहीं है आप चेक करो, बी है नहीं है आप अपने हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब मैं इसमें यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या, आपको क्या चाहिए, आपको जो लगता है, आपको मान लो मेरे को डेबिट चाहिए, मतलब यहाँ पे डेबिट है या और कैश भी है, इधर डेबिट भी है इधर कैश भी है, तो आपको वो दो कंडीशन आपके पास है, तो दो कंडीशन बन गए ना आपके पास। तो आपका कुछ भी कंडीशन होता है ना, अब ये मान के चलो भाई मेरे को 5 तारीख से मतलब बाद में करी हुई ट्रांजेक्शन, लेकिन 10 तारीख से पहले वाला ट्रांजेक्शन, दो कंडीशन हो गए आपके पास। कोई भी आप दो कंडीशन मानने के लिए बोल रहा हूं मैं, कुछ भी दो कंडीशन एक्स वाई जेड कुछ भी। तो अब मेरे पास क्या है, कोई भी दो कंडीशन के लिए मेरे पास ये बनेगा, ये भी क्लियर है, या तो पहला कंडीशन ट्रू होगा, या दूसरा कंडीशन, या दोनों ट्रू होंगे, पहला या दूसरा दोनों ट्रू होंगे, पहला पहला केस, ये फर्स्ट केस में क्या होगा, या तो पहला ट्रू होगा या, हाँ दूसरा वाला बताइए,
अगर इसमें मैं और लगाऊंगा, और से ऑपरेशन करूंगा, तो ट्रू और ट्रू, अगर पहला ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है और उन दोनों को और से जोड़ूंगा तो ट्रू बनेगा, मेरा रिजल्ट जो है ट्रू आएगा। रिजल्ट मेरा क्या आएगा? ट्रू आएगा। सही होगा। हाँ, और दूसरा केस में आ जाइए, और तीसरे में आ जाइए। हाँ, इसका भी ट्रू ही आएगा। और चौथे में देखिए। हाँ, अब आप इसमें कंक्लूड आप क्या करोगे? आप बताओ, कंक्लूजन क्या निकालोगे इसमें? इसका सार क्या होगा? मेरे राइट। पास कोई भी दो कंडीशन है, वो दो कंडीशन अगर मैंने और से जोड़ा, समझ रहे हो ना? वो दो कंडीशन को अगर मैंने और से जोड़ा, तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा कि अगर मेरे उनमें से अगर दोनों कंडीशन गलत है, मतलब फॉल्स है, तो मेरा फाइनल रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारा रिजल्ट ट्रू आएंगे। नो मैटर कि उनमें से कोई एक ट्रू है, उनमें से कोई सा भी एक ट्रू है तो मेरा ट्रू आएगा। सेम केस अब मैं अब यहाँ पे इसी इसी तरीके से मैं करूंगा एंड, मतलब और के लिए, एंड के लिए, सॉरी। अगर मैं यहाँ पे एंड लिखता हूं, हम्म। एंड लिखता हूं इसमें, तो अब एंड क्या काम करेगा? एंड मेरा देगा, अब देखिए, अगर यहाँ पे ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये वैल्यू आएगा ट्रू। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, तो ये वैल्यू आएगा फॉल्स। राइट। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो ये वाला वैल्यू आएगा फॉल्स, ये वाला वैल्यू आएगा फॉल्स। तो मतलब क्या, अब इससे आपका निष्कर्ष निकालिए, इस वाले से एंड के लिए आप मतलब कंक्लूजन बनाइए एंड के लिए। एक लाइन में इसको, अब अगर मुझे को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है इस वाले केस को और इस वाले केस को, सारे को एक लाइन में मुझे इस वाले केस के लिए बताइए। अगर मेरे पास और है, तो कोई भी कंडीशन, अगर कोई एक कंडीशन आपका ट्रू है, एटलीस्ट वन कंडीशन आपका ट्रू है, तो वो आपका पूरा रिजल्ट आपका ट्रू वाला देगा। अगर राइट। राइट। और एंड में क्या है, अगर कोई भी एक कंडीशन मेरा फॉल्स है, तो मेरा क्या होगा? अगर एंड करूंगा तो कोई भी एक फॉल्स आएगा। तो इसका मतलब क्या है? मुझे ट्रू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा एंड में? एंड में मेरा ट्रू कब आ सकता है? दोनों, अब मेरे दो के लिए बात नहीं कर रहा, मैं सारे के लिए बात कर रहा हूं। जब मेरे सारे कंडीशन मेरे क्या होंगे? ट्रू होंगे। इसमें मेरे जब सारे कंडीशन ट्रू होंगे, अगर दो चीज, दो या दो से ज्यादा जो कंडीशन है, वो अगर एंड से जुड़ रहे हैं, तो वो सारे कंडीशन ट्रू होंगे। जो वही एक कंडीशन जो है, वो एक केस जिसमें सारे कंडीशन ट्रू होंगे, उसमें ट्रू वैल्यू आएगा, मतलब आउटपुट ट्रू होगा। अगर मेरा ये कंडीशन क्या है कि जब मेरा दो या दो से ज्यादा कंडीशन मेरा और से जुड़ रहे हैं, और उनमें से कोई सा भी एक कंडीशन, कोई एटलीस्ट वन, कोई सा भी एक कंडीशन अगर ट्रू है, तो मेरा ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। समझ गए ना? अगर इस चीज को मैं हटाता हूं, इस चीज को मेरे को, अब मैं हटाता हूं इसको, तो अब मेरे यहाँ पे आप चेक बताइए, अब यहाँ पे क्या है? अब ये लास्ट वाला चीज को छोड़ के, अब मुझे आप खुद ही बताइए इसमें क्या है, मतलब ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या आंसर आएगा? तो अब इस वाले बाद वाले के दो, आगे वाला का, आगे वाले का मत देखिए, अब बाद वाले दो देखिए। बाद वाले दो में ये जो राम है ना, पहले आपने जो लिखा है, इसके नीचे आप देखोगे यहाँ क्या लिखा है? वैल्यू इफ ट्रू लिखा है, लिखा है ना? वैल्यू इफ ट्रू का क्या मतलब है? अगर यहां से मैं प्रोसेस करके ट्रू जो बनता है, अगर ट्रू बनता है तो ये वाला वैल्यू दो, अगर ये वाला वैल्यू कब आएगा? अगर फॉल्स बनता है तो ये वाला वैल्यू दो। अगर यहाँ पे अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? राम आना चाहिए। राम आया ना? मेरे पास, अगर मेरे पास 30 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आना चाहिए? राम वैल्यू आ गया। लेकिन आया कैसे, आप बताओ मुझे। पहले कंडीशन के हिसाब से फॉल्स हुआ, दूसरे वाला कंडीशन के हिसाब से ट्रू हुआ, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो, ये इन और में लगाऊंगा तो और क्या काम करेगा? कोई भी दो में से कोई भी एक ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वैल्यू ट्रू वाला वैल्यू आएगा, तो राम आ गया। समझ गए ना आप? अगर मैं 29 डालूंगा तो क्या वैल्यू आएगा? सेम आया, दोनों कंडीशन इसमें फॉल्स। सेम चीज में अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, इसमें मैं सेम चीज 30 डालता हूं यहाँ पे, इसी को सेम चीज मैं यहाँ पे करता हूं, और इसमें मैं क्या लगाता हूं? एंड। हाँ देखिए, इसमें तो मैंने लगाया और, इसमें मैंने लगाया एंड, तो और में तो एक वैल्यू दे रहा है, एंड में दूसरा वैल्यू दे रहा है। ऐसा क्यों? एंड में क्या होता है?
दोनों कंडीशन ट्रू आया तो बी ट्रू आएगा, बाकी वरना फॉल्स आएगा। यही पढ़े थे हमने हाँ। यहाँ पे। तो दोनों में, इन दोनों में से अब यहाँ पे मेरा दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, पहला वाला कंडीशन तो फॉल्स ही है हमेशा। तो मेरा क्या करा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो मेरा एंड मतलब ये वैल्यू क्या आएगा, दोनों में कंडीशन ट्रू है तो एंड वाला वैल्यू को जो देगा ट्रू देगा, वरना फॉल्स वाला वैल्यू देगा। अगर और में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। और में क्या होगा, कोई सा भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो ये क्या करेगा, ट्रू वाला वैल्यू देगा, वरना फॉल्स वाला वैल्यू देगा। ठीक है। ठीक है ना, समझ गया ना आप लोग? ओके ओके, दिस मच फॉर टुडे।